स्वागत है आपका कॉस्मिक एजुकेयर में। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर है ये। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये अलजेब्रिक्स का पार्ट था। इसी का एक अपडेशन वर्ड है रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड में हमने क्या है, देखिए इसमें हमने जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी का भी फॉर्मूला होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारे लिए सिंपल सॉल्व है। लेकिन जब यही इक्वेशंस आपका फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ जाए, लेट्स एग्जांपल आपका आ गया a1 अपॉन x प्लस b1 अपॉन y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अपॉन x प्लस b2 अपॉन y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, मींस जब आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी ने आपको रिड्यूसिंग मेथड दिया। रिड्यूसिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका वेरिएबल है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। कैसे रिड्यूस करेंगे? देखिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, लेट अब हम मान लेंगे 1 अपॉन x। a1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है और b1 कोएफिशिएंट ऑफ y है। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट 1 अपॉन x इक्वल टू p और 1 अपॉन y इक्वल टू q। तो देखिए अब ये इक्वेशन किस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कैसे? जैसे a1p प्लस b2q प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2p प्लस b2q प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए अब ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया। किस फॉर्म में? लीनियर के फॉर्म में। लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट होते ही आप इसको इन तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा रिड्यूसिंग मेथड का करने का तरीका है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको आपको सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई भी दो इक्वेशन है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2, 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इक्वल टू -1। अब अगर हम जनरल उसमें बात करें तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल ये कहता है कि कभी भी आपका जो वेरिएबल पे जो वैल्यूज यानी कि जो डिग्री होगी वो कभी भी फ्रैक्शंस में या निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ है तो इसलिए हम लोग उसका क्या करेंगे, रिड्यूसिंग फॉर्म का यूज करेंगे। सेम फॉर्म में कैसे यूज करेंगे कि हमने यूज करेंगे कि लेट हमने अज्यूम कर लिया कि 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू p, फिर 1 बाई रूट वाई इक्वल टू q एज्यूम कर लिया। फिर तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 इक्वेशन का एज्यूम कर लिया। फिर 4t माइनस 9q इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मेट चुटकी बजाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन या आपका सब्स्टिट्यूशन में किसी भी एक मेथड को चूज करेंगे और उसको इससे हम सॉल्व कर लेंगे। कोई मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड तीनों में हमारा सबसे इजी था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में लास्ट हमने आपको वीडियो में क्या बताया था, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कहते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। अगर हम यहां पे चेक करें तो देखिए यहां के जो वेरिएबल है, p का वेरिएबल यहां पे 2 है पहले इक्वेशन में, यहां पे 4 है। 3 का वेरिएबल यहां पे 3 है, q का वेरिएबल 3 है और यहां पे q का वेरिएबल 9 है। तो अगर हम इक्वेशन 3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या बन जाएगा आपका 3 2 जा 6p प्लस 9q इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 5 बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो q का कोएफिशिएंट है वो प्लस है, यानी जो वेरिएबल उसका जो साइन है प्लस है, यहाँ पे माइनस है इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को ऐड करेंगे तो देखिए 4p माइनस 9q इक्वल टू -1 है, दूसरा क्या है 6p प्लस 9q इक्वल टू 6 है। अब हमने ऐड किया इसको, सिंपल ऐड कट गया, ये हो गया 10p और ये हो गया 5। तो p की वैल्यू आपको मिल गया 5/10 इक्वल टू 2। ठीक है, p की वैल्यू 2 मिल गई। p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया, थर्ड या फोर्थ में किसी में भी, हमने थर्ड में पुट कर दिया। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। तो 2p यानी कि 4 प्लस 3q इक्वल टू 2। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 3q ट्रांसपोज किया तो 3q इज इक्वल टू 2 माइनस 4। तो 3q इज इक्वल टू -2, सो q इज इक्वल टू हो गया -2/3। ठीक है, देखिए p की वैल्यू 5/10, यहां पे मैं थोड़ी गलती की थी कि 1/2। ठीक है, 1/2 जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में तो ये हो जाएगा आपका 2 into 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 1, ट्रांसपोज करेंगे तो 2 माइनस 1। ठीक, ये आ जाएगा आपका 1, आपका q आ जाएगा 1/3। ठीक है, q की वैल्यू हो गई 1/3। अब आगे हम देखते हैं, लेकिन हमने तो फाइंड करनी वैल्यू x और y की। तो हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि 1/√x इक्वल टू p। तो 1/√x इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 1/2। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 1/x इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू हो गई 4। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया था 1/√y इक्वल टू q। q की वैल्यू 1/3 है, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, यानी कि हो गया 1/y इक्वल टू 1/9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 4 और y की वैल्यू 9। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में 3.6 एक्सरसाइज है, उसमें आपको मिलेगा, तो वहां पे जाके इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग अलजेब्रिक के जितने भी हमारे पास मेथड्स है उस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स की। लास्ट ग्राफिकल मेथड्स में से बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करेंगे नेचर ऑफ इक्वेशंस की। तो नेचर ऑफ इक्वेशंस, किस नेचर का आपका इक्वेशन है? नेचर ऑफ इक्वेशन में अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ इक्वेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंसिस्टेंस और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंस।
कंसिस्टेंस का मतलब जहां पे आपको वैल्यू की यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाए। इनकंसिस्टेंट में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होती है। मतलब अगर हम सिंपल से लिख लें फाइंड x, y यानी फाइंड द सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन आपको फाइंड होगा और यहां पे आपको नो सॉल्यूशन, यहां पे कभी भी आपका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। इसको चेक करने का देखिए इसमें भी दो कंसिस्टेंट में दो चीजें आएंगी। पहला यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक एक आंसर ही हो, और दूसरा आएगा मेनी सॉल्यूशन कि उसका कितना भी सॉल्यूशन हो सकता है। यहां पे आपका आता है नो सॉल्यूशन। अब देखिए इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। जनरल फॉर्मूला में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बताया था। क्या बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, इस जनरल फॉर्मूले के जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेंगे पहले, a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2। अब इन्हीं रेशियो को लेते हुए हम क्या बनाएंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका यूनिक है, मेनी है कि नो सॉल्यूशन है। तो इसमें तीन कंडीशंस होते हैं। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y के इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हम क्या बात करेंगे, सेकेंड कंडीशन का मतलब हुआ कि अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तीनों आपका अगर इक्वल है तो हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशन, ठीक। थर्ड, अगर आपका रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब मेनी नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। दोनों को लेते हुए अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफिक कैसे बनेगा। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा आपका ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को लेते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके किसी भी एक यूनिक सॉल्यूशन में किसी भी एक पॉइंट पर वो दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे मान लो अगर करेंगे एक इक्वेशन में ग्राफ लाइन ऐसा जा रहा है और एक का ऐसे जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे ये इनके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें मेनी सॉल्यूशन में, तो मेनी सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कोई भी, जैसे हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये ऐसे जा रहा है एक इक्वेशन की लाइन, तो दूसरे इक्वेशन की लाइन भी क्या होगी, वो उसी के ऊपर ही रहेगी, यानी कि सेम आंसर। जो नंबर जो आंसर आपका इसमें आएगा पहले उसमें आएगा इक्वेशंस में, वही आपके पास सेकंड में भी रहेगा। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो आपका कैसे जाएगा, एकदम पैरेलल जाएगा। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है एक, तो दूसरी क्या ऐसे जाएगी, सेम ऐसे पैरेलल है, यानी कि वो एक दूसरे पे कहीं पे भी कट नहीं करेगी। तो पहले में हमें क्या मिला कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगे, दूसरे में क्या मिला कि एक दूसरे पे ओवरलैप्स करेंगे, और थर्ड में क्या मिला हमें, थर्ड में मिला कि वो पैरेलल जाएंगे। तो ये हमें ग्राफ प्लॉट करने
इस तरह से हम कुछ लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 9x + 3y + 12 = 0, इक्वेशन 1, और 18x + 6y + 24 = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये चेक करना है कि इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। कैसे चेक करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस इसका जो रूट नेचर है वो क्या है। नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर कराएंगे किससे, इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। हमने कंपेयर करा दिया इक्वेशन को, तो हमें क्या मिला, पहले से जब हमने इसको कंपेयर कराया तो a1 मिल गया आपको 9, b1 मिल गया आपको 3 और c1 मिल गया आपको 12। a2 क्या मिल गया 18, b2 मिल गया 6, c2 मिल गया 24। अब आप देखो अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें तो a1/a2 9/18 1/2, b1/b2 = 3/6 = 1/2 और c1/c2 = 12/24 = 1/2। तो आप देख रहे हो कि a1/a2 भी 1/2 मिला, b1/b2 भी 1/2 मिला, c1/c2 भी 1/2 मिला। तो इसका मतलब कि हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन बना, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में क्या बताया था हमने कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, आपका सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले लेते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करना बता रहा आपको, तो हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट 9x + 3y + 12 = 0। So 9x = 12 - 3y, so x = 12 - 3y/9। अब हम ऐसी वैल्यूज पिक करें कि हमें क्या मिल जाए, हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए इसका। तो अगर हम y की वैल्यू फर्स्ट टाइम y = 1 लेते हैं, y = 1 ले लिया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 - 3/9 = 9/9 = 1। सेकेंड टाइम में अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं -2, तो क्या हो जाएगा x = 12 - 3 × -2/9 मीन्स आपकी वैल्यू क्या बन गया 12 + 6/9 मीन्स 19/9 = 2। तो हमें टेबल क्या मिल गया, एक तरह से अगर हम टेबल इसका निकालें तो x और y, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू जब -2 है तो x की वैल्यू +2। इक्वेशन 2 से आपको मिल गया। इक्वेशन इसी तरह इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन क्या आपके पास 18x + 6y + 24 = 0। तो अगर आप इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें इसको, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो और छोटा इक्वेशन हो जाएगा डिवाइड बाई 2। जब हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिल गया आपको 9x + 3y + 12 = 0। सेम इक्वेशन मिल गया, सॉल्यूशन इसका सेम आएगा, इसका सॉल्यूशन भी सेम आएगा, मतलब यही सॉल्यूशन मिलेगा आपको x और y 1 1 -2 2। तो दो सॉल्यूशन आपको इस फर्स्ट से मिला, वही सॉल्यूशन आपको क्या दिख रहा है
सेकेंड इक्वेशन से मिला। अब जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो दोनों का क्या करेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। ऐसे देखिए, 1 2 3 4 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, -1 -2 -3। इधर हो गया आपका 1 2 3 4 5। पहले नहीं क्या था 1 1, ये पॉइंट ले लिया, -2 और -1 -2, मतलब यहां पे आएगा ये। तो आपका इक्वेशन ऐसे है, ये ऐसे बनेगा पहला। यानी कि कौन सा इक्वेशन है ये, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेम इसकी वैल्यू है, ये भी सी पे जाएगा, ये भी आ गया 9x और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लो कि दोनों जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों एक यानी कि उस पे ओवरलैप्स करेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग क्या होता है कि जब आपके इक्वेशन 1 में यानी कि 49 यहाँ पे x में, वही 49 y में, वहां पे 51y यहाँ पे, 51x यहाँ पे, मतलब जब a1 इक्वल टू b2 हो जाए और b2 इक्वल टू b1 इक्वल टू a2 हो जाए, जब इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन रहे तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिया, तो 49 प्लस 51 कितना हो गया, 100x प्लस 100y इक्वल टू कितना गया, 0 0 1000। मीन्स x प्लस y इक्वल टू हो गया 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, तो 41 में से 51 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका -2x। 51 में 49 माइनस करेंगे तो प्लस 2y इक्वल टू, जब 449 में से 501 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। बन क्या गया आपका -x प्लस y इक्वल टू -1 बन गया। अब हम लोग कंपेयर करा देते हैं किससे, क्योंकि हम इसको ग्राफिकल में फॉर्म निकालना है, तो हम इसको कंपेयर कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कराएं तो a1 की वैल्यू आपको क्या मिल गया, a1 1, b1 1 और c1 -1। ठीक, a2 -1, b2 1 और c2 +1। तो अगर हम देखें तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो गया -1, b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो गया 1 और c1 अपॉन c2 इक्वल टू -1। मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये किस कंडीशन में चला गया, तो ये किस कंडीशन में गया, यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये हमारा गया यूनिक सॉल्यूशन। C1 अपॉन C2। अब इसको हम लोग ग्राफिकल फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है, C1 की जो वैल्यू है वो -10 है, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 1, ठीक है, यानी कि -10, ठीक है। अब ये हमारा हो गया यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब हम इसको ग्राफिकल फाइंड आउट करेंगे। ग्राफिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन ले लिया हमने, x + y = 10, तो x = 10 - y। हमने क्या किया, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब x की जगह से y वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y की वैल्यू अगर हम लोग रख दें 5, ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, x = 10 - y, y = 5। तो हमारी y का, अगर y की वैल्यू 5 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक। दूसरा, अगर हम x की y की वैल्यू क्या पुट कर दें, 7 पुट कर दें सिंपल, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगा, 10, यानी कि 7 × 10 = 3। तो आपका सोल्यूशन क्या मिला, x और y का। x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू 5, 3 और 7, एक मिल गया सोल्यूशन। दूसरे सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसकी चेक करेंगे, -3 है, -x प्लस y = -1, मीन्स -x = -1 -y। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x = हो गया 1 + y, ठीक। अब अगर हम y की वैल्यू 3 पुट कर दें तो x की वैल्यू मिल जाएगा 4, और अगर हम y की वैल्यू क्या पुट कर दें, कुछ भी पुट कर दें अपनी मर्जी से, 5 पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 6। तो आपका इक्वेशन सॉल्यूशन क्या बना, x और y का 4, 3, 6 और 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड हमारा खत्म हो गया। धन्यवाद।